Hi, I'm Karishma Asudani. I am a spiritual coach and healer. Sometimes in life, you're dealing with a very difficult emotion, and it's a struggle to even get out a little bit of that deep and dense negative state. I don't think I'm talking about general shifts in your mood that you have. I'm talking about going through life changing, devastating, life shattering experiences where you you kind of don't know how to navigate your way through it because it's that bad, right? What are you going to do in that moment, right? You're going to do something to feel good because you deserve to feel good. And in fact, it may come as a surprise to you. You deserve to feel good at all times, you deserve to fly high at all times. So, law of attraction, everyone knows about it, I hope, by now. And I think we've all read The Secret by now, or at least we're aware of the concept of holding a particular vibration and attracting more of it. So, when you have a frequency that you're radiating into the universe, which frequency or vibration happens because of your thoughts, feelings, emotions, deeds, actions, words, moods, conscious, subconscious beliefs, all of this that you're holding in your energy field is continuously emitting out a vibration at all times, even when you're sleeping. Okay? That brings you more of what you're emitting. So, the law of attraction is a very simple law, and the universe works on laws. And just because you have not understood the law does not mean the law stops working. Okay, so I am an advocate. I went to law school, and we always studied ignorance of law is no excuse. So when you commit a crime and you state that, oh, I'm so sorry, I didn't know it was a crime, that doesn't work like that, right? So you cannot defy laws, and the law of vibration is the biggest friend that you would ever have, and it could become your biggest enemy if you didn't know how to use it. अब बात ये आ जाती है कि हमें पता तो है कि अच्छे थॉट्स चूज करने हैं, लेकिन नहीं होता, राइट? आप कभी कभी इतना डिप्रेस फील कर रहे होते हो कि बात थॉट्स की भी नहीं होती, योर हार्ट इज सिंकिंग, आपका दिल कहते हैं ना, दिल बैठा जा रहा है, जो जो अब नहीं कर सकते, राइट? मैं एक हीलर हूँ और मेरे पास बहुत केसेस आते हैं, और मैं समझ सकती हूँ, और मैंने खुद भी अपनी लाइफ में जो देखा है मैं समझ रही हूँ, राइट? तो उस टाइम पे बहुत हैवी मोमेंटम बिल्ड हो जाता है नेगेटिविटी का। और बात सिर्फ थॉट्स की नहीं है, मैं आपको थॉट्स इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि लेमेंस टर्म में अगर आप एक एनर्जी हीलिंग फील्ड में नहीं है या एक हीलर नहीं है, प्रोफेशनल नहीं है, तो आप थॉट्स समझेंगे। पर मैं ये बोलूँगी कि आपके पूरे चक्रास इम्बैलेंस्ड होते हैं। मैं ये बोलूँगी कि आप वाइब्रेशनली बहुत डार्क और डेंस स्टेट में चले जाते हैं। तो आपको एनर्जी चेंज करनी है। आप ये करोगे कि आप एक कैंडल उठाओगे जो मैंने यहाँ भी रखी हुई है, और आप उसको स्मेल करोगे, जो कि फ्रेग्रेंट कैंडल है, ठीक है? तो मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि आप कुछ ऐसा करोगे जिससे आपका फोकस इमीडिएटली शिफ्ट होता है, ठीक है? मेरे लिए कैंडल वर्क करती है, मेरे क्लाइंट्स के लिए कैंडल वर्क करती है, और जैसे ही मैं देखती हूँ कि मोमेंटम अब नेगेटिव जा रहा है, या आप ऑलरेडी मोमेंटम में हो जो बहुत ही हैवी नेगेटिव आपके ऊपर से मोमेंटम थ्रो हो रहा है या आप अट्रैक्ट कर रहे हो, इन दैट मोमेंट यू हैव टू फील योर सेल्फ आउट ऑफ इट, आउट ऑफ दैट फीलिंग, एंड यू टू फील योर सेल्फ इन टू अलाइनमेंट, ठीक है? अलाइनमेंट मीन्स वॉट? अलाइनमेंट मीन्स बीइंग कनेक्टेड टू सोर्स एनर्जी विच इज गॉड, ठीक है? आप उसको कुछ भी बोल सकते हो, कॉस्मिक एनर्जी, यूनिवर्सल एनर्जी, बट वो एनर्जी जहाँ से आप आए हो, ठीक है? तो आपको वो जब इतना नेगेटिव फील होता है ना, वो इसलिए होता है क्योंकि आप अलाइनमेंट में नहीं हो, ठीक है? तो आप एक चीज़ ये कर सकते हो, यू स्मेल समथिंग गुड। इसके अलावा आप म्यूज़िक सुन सकते हो, वो इमीडिएटली आपको इट टेक्स यू आउट। तो आपको ये करना है कि इंस्टेंटली आपको किसी ऐसी चीज़ के ऊपर अपना फोकस लाना है जिससे उस हैवी नेगेटिव मोमेंटम वाली फीलिंग से आपका ध्यान हट जाए। तो
आपको ये करना है कि आपको इमीडिएटली कोई ऐसी चीज़ पर अपना फोकस शिफ्ट करना है विच स्टार्ट्स पुलिंग यू वाइब्रेशनली अपवर्ड्स, मतलब टू अ हैप्पियर स्टेट. अब what you have to do is you have to soothe yourself out of feeling the negative emotion, and you have to soothe yourself into feeling in alignment. Alignment means feeling good. इसलिए ज़रूरी है कि आप उस नेगेटिव थॉट से निकलने के लिए स्ट्रगल ना करें, क्योंकि जब आप सोचते हैं कि मुझे इस बारे में नहीं सोचना, मुझे इस बारे में नहीं सोचना है, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन ब्रिंग्स यू मोर ऑफ इट स्टिल. ठीक है, क्योंकि आपका पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन अभी भी वही है. What is your point of attraction? Your point of attraction is the lack of what you want. You know, that is feeling good. That is your point of attraction. So, vibrationally आप core उसमें वही चीज़ attract कर रहे हो कि I'm not feeling good, I'm not feeling good, right? So आपको सीखना है tuning out of a frequency that's not working for you. राइट जब आप रेडियो सुनते हो तो आप ये नहीं बोलते ना मुझे 91.1 नहीं सुनना, मुझे 93.5 नहीं सुनना, मुझे 94.3 नहीं सुनना, मुझे 98.3 नहीं सुनना. नहीं, आप ट्यून इन करते हो उस चैनल पे जो आपको सुनना है. तो आप सिंपली ट्यून इन करते हो, है ना. तो आपको क्या फील करना है, आपको गुड फील करना है. तो आप सिंपली फाइंड आउट करो व्हाट मेक्स यू फील गुड और आप उस फ्रीक्वेंसी पे ट्यून इन करो. तो अब आपको वेज ढूंढने हैं जिससे बहुत इजीली आप निकल जाते हो उस नेगेटिव थॉट से. वो कैसे करोगे आप? मैं कैंडल स्मेल करती हूँ, जैसे कि मैंने बताया, मुझे बहुत अच्छी लगती है और स्मेल वर्क्स फॉर मी. और म्यूज़िक आप सुन सकते हो, उसमें भी आपको राइट फ्रीक्वेंसी वाला म्यूज़िक सिलेक्ट करना पड़ेगा. इफ़ यू आर सेंसिटिव इनफ, जो आप धीरे धीरे हो जाओगे व्हेन यू स्टार्ट ट्यूनिंग इनटू योर how you're feeling inside, तो धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा what is helping you, what is shifting your focus, what is not working for you. You see what makes you feel good. It could be cooking, it could be taking a walk in the park. अगर ऐसा कुछ है तो प्लीज़ do that. और बस आपका मोमेंटम ब्रेक हो जाएगा, फिर आप धीरे धीरे शिफ्ट हो जाओगे और ऐसे पूरी लाइफ निकल जाएगी खुश खुश. ठीक है, so let me know how it goes. Okay.